वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं परीक्षा के समय समय का सदुपयोग कैसे करें। कि जैसा कि आप जानते हैं कि सभी इस समय यूपी बोर्ड की परीक्षा नज़दीक आ गई है और सभी परीक्षार्थी मेहनत के साथ अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। लेकिन उनके मन में एक सवाल रहता है कि वो परीक्षा के समय का सदुपयोग कैसे करें, वो अपने एग्ज़ाम को 3 घंटे में कैसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ये प्रश्न सबके दिमाग में चलता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें जो 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को रीड करने का समय मिलता है, मतलब प्रश्न पत्र को 15 मिनट पढ़ने का समय हमें मिलता है, और उस 15 मिनट का हम अच्छे से सदुपयोग हमें करना चाहिए। जब भी प्रश्न पत्र आपके हाथ में आए तो पहले 15 मिनट आराम से प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें। एक एक प्रश्न को जब आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपके प्रश्न क्लियर होते चले जाएंगे कि कौन से प्रश्न आपको अच्छे से आ रहे हैं और कौन से नहीं आ रहे हैं। अब उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स है कि जिससे आप 3 घंटे में कैसे प्रश्नों को कर पाएंगे। पहला जो टिप्स का पहला पॉइंट है यह है कि आप जब भी प्रश्न को पढ़ रहे हैं तो आप पहले उसमें पेंसिल से निशान बना लीजिए कि कौन सा प्रश्न अच्छे से आ रहा है और कौन सा प्रश्न आपको नहीं आ रहा है। अच्छे से आ रहा है तो उसको आप क्या करें, टिक कर दें, और जो नहीं आ रहे हैं उस पर क्रॉस का साइन लगा लें, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि टोटल प्रश्न इतने हैं, इतने प्रश्नों में हमें ये प्रश्न आ रहा है। अब दूसरा पॉइंट, जो प्रश्न आ रहे थे उन प्रश्नों को सबसे पहले लिखना शुरू करें। अब लिखने का भी बिंदु है, जैसे कोई बड़े प्रश्न लिख रहे हैं तो उनके मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दें, उनको डालकर तुरंत लिख दें, और जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं उन पर अपने समय को बर्बाद ना करें। तीसरा पॉइंट, आप जब जो प्रश्न आ रहे हैं उनको कर लिए तो फिर जो नहीं आ रहे हैं, थोड़ा या कम समझ में आ रहे हैं, उनको दोबारा रीड करें। अच्छे से रीड करके, जब आप अच्छे से रीड करेंगे तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो जब हम अच्छे से रीड करते हैं तो हमें आ जाते हैं समझ में, क्योंकि एक बार रीड करेंगे नहीं आएगा, 2 बार रीड करेंगे नहीं, तीसरी बार लेकिन जब आप पढ़ेंगे उसी प्रश्न को तो फिर आपको समझ में आ जाएगा इसका सार क्या है, इसका अर्थ क्या है। जब आप मीनिंग समझ जाएंगे तो फिर प्रश्न का उत्तर देने में आपको आसानी होगी। तो इस टिप्स को अपनाइए, अच्छे मार्क्स पाइए, आपका परीक्षा आपके लिए कल्याणकारी हो, यही मेरा शुभ आशीर्वाद है। और आप लोग अच्छे से मेहनत करें, कठिन परिश्रम करें, सफल हों, अच्छे मार्क्स प्राप्त करें, और आप ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।